जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम चातुर्मास का 14वां अध्याय और 14वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा और अंत में आरती सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए कोटि देवी देवताओं की जय। सभी देवता तारकासुर राक्षस से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मैं उस राक्षस को वरदान दे चुका हूँ, इसलिए उसको मारने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इसलिए उसको मारने का मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। तुम सब मेरे साथ कैलाश पर शंकर भगवान के पास चलो, जहाँ पर भगवान महादेव और माता पार्वती जी हैं। वे अवश्य तुम्हारे संकट को दूर कर देंगे। इतना सुनकर ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां पर कि नंदी आदि गण द्वार पर बैठे हुए थे। इंद्र आदि सभी देवता यहाँ पर महेश के दर्शनों की अभिलाषा से उपस्थित हो गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के सहारे एक विशाल मूर्ति तपस्या में लगी हुई है, जिसके सारे शरीर पर भस्मी लगी हुई है, मुंडों की माला पहनी हुई है, कानों में बड़े बड़े कुंडल हैं, हाथों में त्रिशूल है। ऐसे इस मूर्ति को देखकर देवता सभी मिलकर उनकी उपासना करने लगे और ब्रह्मा अपने स्थान को चले गए। पार्वती जी ने काम चेष्टा से पीड़ित अपने मनोरथ में सफल न होकर सभी देवताओं को शाप दे दिया कि तुम अति पाषाण हृदय के हो, इसलिए तुम सब पत्थर हो जाओ। ऐसे दुखित होकर पार्वती जी ने सभी देवताओं को शाप दे दिया कि 3 दिन के अंदर तुम सब पत्थर बन जाओगे। तब सभी देवता भयभीत होकर पार्वती जी की स्तुति करने लगे कि हे देवी, तुम सारे जगत की माता हो, सबकी उत्पत्ति का कारण हो, सबको संहार करने वाली हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तुम्हारी पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी तुम्हारी आराधना करते हैं। तुम ही महालक्ष्मी हो, तुम ही महाकाली हो, तुम ही महादेवी हो, तुम ही सारे विश्व को धारण करने वाली महामाया हो और भक्तों को वरदान देने वाली हो। जो मनुष्य बेलपत्र से तुम्हारी पूजा करते हैं, उनको तुम राज्य देने वाली हो। सब कामनाओं को देने वाली, सभी सिद्धियों को सुलभ करा देने वाली हो। विशेष करके जो चातुर्मास में बेलपत्र से तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम उनकी मनोकामनाओं को पूरी कर देती हो। जो तुम्हारी शिवजी के साथ चातुर्मास में बिलपत्र से पूजा करते हैं, उसको कभी कोई दुख नहीं होता। चातुर्मास में तुम्हारी पूजा विशेष करके प्रभु फल देने वाली है। आज से जो भी तुम्हारी पूजा चातुर्मास में करेगा, वह ज्ञान को प्राप्त होकर मुक्त हो जाएगा। चातुर्मास में बिलपत्र से तुम्हारी पूजा का फल कौन वर्णन कर पाया है। जैसे तुलसी के पत्रों के बिना श्री विष्णु भगवान की पूजा अधूरी है, वैसे ही बिलपत्र के बिना भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन अधूरा माना जाता है। तुम सारे संसार को मन इच्छित फल देने वाली हो। चातुर्मास में तुम्हारी पूजा विशेष फल देने वाली है। एकादशी व्रत में इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम एक बड़ी ही मर्म स्पर्शी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार एकादशी का निर्जला व्रत रखने का निश्चय किया। उस बुढ़िया माई ने बुढ़ापे में पहली बार निर्जला एकादशी का उपवास रखा। उसे यह नहीं मालूम था कि निर्जला उपवास करने से क्या परेशानियां आएंगी। इस बात से अनजान बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और पोतों के लिए एकादशी का निर्जला उपवास करने का इरादा किया। बड़ा ही कठोर मन करके उसने भूख प्यास को रोक कर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर ऋतु फल दान में दिए। दोना भर कर बूरा शक्कर आम दक्षिणा के 11 रुपए रख कर दान में दिया और वहीं बैठकर पंडित जी से एकादशी के व्रत की कथा सुनी। एकादशी व्रत वाले दिन गर्मी बहुत अधिक थी। बुढ़िया माई को बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण बुढ़िया माई बहुत देर तक पानी में पड़ी रही। बार बार पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही, हाथ पांवों को गीला करती रही कि कहीं थोड़ा उसे सुकून मिले। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। दोपहर में बहुत तेज धूप पड़ रही थी।
बुढ़िया माई का बार बार मुंह सूख रहा था, गला सूख रहा था, होठ पर फेफड़ी आ गई। बुढ़िया माई का मन बेचैन होने लगा। एक तो बुढ़ापा और दूसरा वह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। बड़ी मुश्किल से दोपहर हुई। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि किसी तरह से दोपहर तो आ गई, शाम और रात कैसे निकलेगी। इस तरह सोचते सोचते पूरी दोपहर निकल गई। तभी संध्या का समय हो गया। बुढ़िया माई ने दोबारा फिर से विष्णु नारायण भगवान की पूजा करी, तुलसी के पौधे में दिया बाती करी, भगवान विष्णु की आरती करी और एकादशी माता से विनती करने लगी कि हे एकादशी माता, मुझे मेरा एकादशी का व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना। सायंकाल के बाद बुढ़िया माई को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी, तो वह खटिया पर आकर लेट गई। बार बार करवट बदलने लगी। कभी खटिया से उठ जाती और कमरे और दालान में टहलने लगती। कभी कमरे से बाहर जाती, कभी भीतर आती। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। बुढ़िया माई खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और एकादशी माता से विनती करती रही कि हे एकादशी माता, मेरी लाज रखना। आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस व्रत को भली भांति पूरा कर सकूं और यह पहाड़ जैसी रात मैं शांति पूर्वक बिता सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी कि तभी बुढ़िया माई जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। बुढ़िया माई का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी स्त्री पुरुष पड़ोसी वहां एकत्रित हो गए कि कहीं बुढ़िया माई मर तो नहीं गई। सभी परिवार वाले, बेटा बहू और पड़ोसी बुढ़िया माँ की खाट के पास आकर पूछने लगे कि अम्मा क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या आपने कोई बुरा स्वप्न देख लिया है। तभी बुढ़िया माई के बड़े बेटे की बहू बोली कि आज पहली बार अम्मा जी ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा है। तो सभी ने बुढ़िया माई से कहा कि अम्मा जी, बुढ़ापे में यह कठिन व्रत आपने क्यों रखा है। अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। बेटा बहू और पड़ोसियों के ताने सुनकर बुढ़िया माई उनसे बोली कि अरे मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और तुम्हें मजाक और ताने सूझ रहे हैं। कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब बुढ़िया की एक पोती ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर बुढ़िया माई को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली और एकादशी माता से विनती करती रही। ऊपर बैकुंठ में एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया अम्मा तो बड़े ही कठोर मन की निकली, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया माई के घर के बाहर अर्धरात्रि को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से उठी, घर के बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में उसे कहीं भी ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे इतनी जल्दी टेर लगा रहा है, जबकि अभी तक तो सुबह नहीं हुई है। बुढ़िया माई को प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित होने लगा, लेकिन तभी बुढ़िया माई ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर शीतल होकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद फिर से एकादशी माता ने बुढ़िया माई की फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। अब की बार एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की कन्या का रूप बनाया और अमरस का भरा गिलास लेकर बुढ़िया माई की खाट के पास सिराने आकर खड़ी हो गई और बोली कि अम्मा अम्मा, अमरस पी लो, देखो सवेरा हो गया है। अमरस का भरा हुआ गिलास देखकर बुढ़िया माई का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक एकादशी व्रत का स्मरण हो आया। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं यह अमरस नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह मन में सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई को ऐसा लगा कि किसी ने उसे पानी के कुएं में पटक दिया। वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु बुढ़िया माई ने अपने मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं जाने दी। उसने अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया और दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से उसके सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। बुढ़िया माई का प्यास और गर्मी के कारण प्राण निकलने लगे, लेकिन बुढ़िया माई का व्रत के प्रति दृढ़ निश्चय लगा रहा कि तभी वह नींद से जाग गई। उसने देखा, अरे मैं तो स्वप्न देख रही थी। वह मनी मन मुस्कुराने लगी। वह खटिया से उठी, कमरे से बाहर आकर घर का दरवाजा खोल के बाहर देखने लगी। उसने देखा सवेरा होने वाला है। यह सोचकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने एकादशी व्रत को टूटने नहीं देगी। यह अपने सत्य व्रत को पूरा करके ही रहेगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने स्नान किया, विष्णु भगवान का पूजन किया, आरती करी, एक पंडित को बुलाकर एकादशी के व्रत के पारण की कथा सुनी और एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी और 8 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी सब्जी खिलाई। दक्षिणा के रुपए देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद बुढ़िया माई ने समव्रत का पारणा किया। एकादशी के व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर गया। उसके बेटे पोतों को अच्छी नौकरियां मिल गई। पोते पोतियों का अच्छे घरों में विवाह हो गया। बुढ़िया माई अब 12 मासी एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के प्रताप से वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार को सारे सुख वैभव संपदा दी, वैसे कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुक्कारा भरने वाले को भी देना। आइए अब हम एकादशी व्रत में सुनने वाली एक पवित्र पौराणिक पुण्य कथा सुनते हैं। एक बार देव ऋषि नारद मुनि बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया और उनके चरणों की वंदना करी और उनके चरणों में बैठ गए। श्री हरि ने जब नारद मुनि को आया हुआ देखा तो उन्होंने नारद मुनि से उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद मुनि भगवान श्री हरि नारायण से बोले कि हे प्रभु, अब लगता है आपका प्रभुत्व खत्म होता जा रहा है। धर्म और सत्य पर चलने वाले लोगों को दुख उठाना पड़ रहा है। जो लोग अधर्मी हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, वे सुख भोग रहे हैं, उन्हीं का भला हो रहा है। इस पर लक्ष्मी नारायण भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद, सभी चीजें पहले से ही निर्धारित होती है, सब नियति के अनुसार ही चलता है। हे देवऋषि नारद मुनि, तुमने ऐसा क्या देख लिया जिससे तुम्हारा मन विचलित हो रहा है? तुम अपने मन की सारी बात मुझे बताओ। तो नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मैं पिछले कुछ दिनों से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। तब एक दिन मैंने एक गाय को दलदल में फंसे हुए देखा। तब मैं गाय को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक शोर सुनाई दिया। एक चोर के पीछे कुछ पुलिस वाले और गांव वाले पड़े थे। वे मुझे उस तरफ भागते हुए आते दिखाई दिए। तब मैं एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। हे प्रभु, मैंने देखा कि वह चोर पुलिस और गांव वालों से बचने के लिए दलदल में फंसी गाय की पीठ पर पांव रखकर जंगल की दूसरी तरफ भाग गया। उसे भागता हुआ देखकर पुलिस वाले और गांव वाले वापस लौट गए। हे प्रभु, उस चोर को आगे जाने के बाद सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिली, जबकि उसने तो गाय की पीठ पर पांव रखा, फिर भी उसे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद उधर से एक वृद्ध साधु भी गुजरा। उसने जब गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा तो उस वृद्ध साधु ने गाय को बचाने की पूरी कोशिश करी।
उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी। उसके हाथ पांव कपड़े सभी कीचड़ में सन गए, लेकिन उसने उस गाय को दलदल से निकाल दिया। उसके बाद वह साधु जब आगे गया तो वह एक गहरे खड्डे में गिर गया, जिससे उसके हाथ पैर और मुंह पर गहरी चोट लगी। उस साधु को उस समय वहां कोई बचाने वाला भी नहीं था। हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? चोर गाय की पीठ पर पांव रखकर दलदल पार करके गया तो उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली, और उस वृद्ध साधु ने गाय को दलदल से बाहर निकाला तो उसकी किस्मत में गड्ढे में गिरना और चोट लगना लिखा था। मुझे ये आपकी न्याय व्यवस्था समझ में नहीं आई। अब लक्ष्मी नारायण भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद, उस चोर की किस्मत में खजाना मिलना लिखा था, लेकिन उसे कुछ सोने के सिक्के ही मिलकर रह गए, क्योंकि उसने गाय की पीठ के ऊपर पांव रखकर दलदल पार किया था। हे नारद मुनि, तुमने यहीं तक उसका भविष्य देखा। तुमने उसकी अगली योनि में उसको मिलने वाले पाप दोष के बारे में नहीं सोचा। हे नारद मुनि, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह चोर मरने के बाद अगला जन्म कौन सी योनि को प्राप्त करेगा। तुम मेरी नजरों से देखो। देखो, वह चोर मरने के बाद पिशाच की योनि में दुख भोगेगा, जो शायद तुम्हारे देखने से छूट गया। और उस साधु की किस्मत में मरना लिखा हुआ था, लेकिन गाय को दलदल से बचाने के पुण्य से उसे मात्र कुछ चोट लगकर ही रह गई। गाय माता ने उसे जीवन दान दिया है। हे नारद मुनि, तुम देखो, वह साधु अगले जन्म में मेरे ही लोक में आनंद सुख भोगेगा। मनुष्य अपने कर्म फल खुद अपने जीवन काल में भोगता है। जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो हर किसी को भोगने पड़ते हैं। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की न्याय व्यवस्था को सुनकर संतुष्ट हो गए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के नाम का जयकारा लगाते हुए बैकुंठ से अपने लोक को चले गए। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो राधे रानी की। आइए अब हम राधे रानी के नाम की महिमा की एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार माता लक्ष्मी, माता पार्वती जी, ब्रह्माणी जी, सरस्वती जी, माता गंगा और अन्य देवियां एक जगह बैठी थी। तब उन्होंने देखा कि आताल पाताल, सतलोक, धुतलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक से लेकर कैलाश तक सभी जगह राधे नाम का गुणगान हो रहा है। हर कोई राधे की महिमा के गुण गा रहा है। तब सभी देवियों ने राधे रानी की परीक्षा लेने की सोची। तब सभी देवियां राधे की परीक्षा लेने उनके बरसाने पहुंची। सभी देवियों को आता देखकर राधे रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया, खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसे। उनका मन बहलाने के लिए गोप गोपियां नृत्य करने लगी, गाने बजाने लगी। तब राधे रानी ने उन सभी देवियों से उनके आने का कारण पूछा तथा साथ ही कहा कि आप सबने बरसाने आने का क्यों कष्ट किया, मुझे सेवा में बुला लिया होता। तो सभी देवियां बोली कि हे राधे, हम ये जानने आए हैं कि तुम्हें ऐसा क्या जादू आता है या ऐसा क्या मंत्र आता है कि तुम्हारे याद करने से पहले ही भगवान कृष्ण सारा काम छोड़कर तुम्हारे चरणों में आ जाते हैं। हम यही जानना चाहते हैं। तो राधे रानी उन सभी देवियों के मन की बात जान गई। राधे रानी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली कि अगर आप सब जानना चाहती हैं तो मैं एक शर्त पर बताऊंगी। आप सभी को भी इसके बदले में वो देना होगा जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। उसके बाद ही मैं आपको अपना मंत्र और जादू बताऊंगी। यह सुनकर सभी देवियां वापस अपने गंतव्य स्थान पर आ गई। सबसे पहले माता लक्ष्मी सोचने लगी कि मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उधर माता पार्वती जी, सरस्वती जी, ब्रह्माणी जी, माता गंगा और अन्य देवियां भी यही सोच रही थी, लेकिन वे कोई भी निर्णय तक नहीं पहुंच पाई।
माता लक्ष्मी के साथ सभी देवियां अपने अपने भवन में उदास बैठी हुई थी। माता लक्ष्मी को उदास देखकर भगवान विष्णु ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो माता लक्ष्मी ने सारी सच्चाई बता दी। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे रानी, तुम राधे की परीक्षा मत लो, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन माता लक्ष्मी नहीं मानी। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से पूछने लगी कि हे प्रभु, अब आप ही बताइए मुझे सबसे अधिक क्या प्रिय है। तो भगवान बोले कि हे प्रिय, तुम्हें जो सबसे अधिक प्रिय है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मेरे चरण दबाना, मेरे लिए भोग बनाना, जहाँ कीर्तन कथा कहानी भागवत हो रहे हो वहाँ मेरे साथ उपस्थित रहना, मेरे सुदर्शन चक्र के साथ मेरी सवारी गरुड़ का ध्यान रखना, ये सब ही तुम्हें बहुत प्रिय है। अब तुम ही तय करो कि तुम्हें इन सब में से सबसे प्रिय क्या है। तब माता लक्ष्मी ने मन ही मन तय कर लिया कि उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम का जाप करना और सुनना मनन करना सबसे अधिक प्रिय है। तब माता लक्ष्मी ने तय कर लिया कि मैं यही नाम मंत्र राधा को दे दूंगी। उधर माता पार्वती जी, माता सरस्वती जी, माता गंगा और माता ब्रह्माणी ने भी अपने अपने पतियों से पूछा। तब माता पार्वती जी ने बेलपत्र, माता गंगा ने नमः शिवाय, माता सरस्वती जी ने अपनी वीणा और ब्रह्माणी ने कमल पुष्प राधे रानी को देने की सोच ली। सभी देवियां तय समय पर राधे रानी के पास बरसाने में उनके भवन में पहुंच गई। तब माता लक्ष्मी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माता पार्वती जी ने बेलपत्र, माता गंगा ने नमः शिवाय, सरस्वती माता ने वीणा, ब्रह्माणी ने कमल पुष्प के बदले राधे रानी से उनका राज पूछा। तब राधे रानी को जैसे ही इन देवियों ने अपनी प्रिय वस्तु, अपनी प्रिय मंत्र उन्हें दिया, वैसे ही वे सभी देवियों का, उनका सारा अस्तित्व, उनका प्रभुत्व, उनका आकर्षण लुप्त हो गया। उसके बाद राधे रानी ने उन्हें राधे राधे जय श्री कृष्णा नाम मंत्र दिया। राधे राधे जय श्री कृष्णा नाम मंत्र देने के बाद भी राधे रानी का आकर्षण, प्रभुत्व, अस्तित्व बरकरार रहा। साथ ही चहुं ओर छोटी छोटी सैकड़ों घंटियां बजने लगी। धरती, आकाश, पाताल, धुत लोक, स्वर्ग लोक, सभी जगह राधे राधे की गूंज उठने लगी। सभी देवियों को राधे राधे नाम की महिमा समझ में आ चुकी थी। तब सभी देवियों ने अपना प्रभुत्व लुप्त होते हुए देखा तो वे राधे से बोली कि हे राधे, तुम हमें हमारी प्रिय चीज लौटा दो, उसके बिना हम अधूरे हैं। राधे रानी ने उन्हें उनका नाम मंत्र, बेलपत्र, वीणा और कमल पुष्प लौटा दिया। इसके साथ ही उन्हें राधे राधे जय श्री कृष्ण बोलने की महिमा भी समझा दी। जय हो राधे रानी की, जय हो बरसाने वाले की। एकादशी का संपूर्ण फल पाने के लिए गंगा स्नान करने की पुण्य कथा को सुनेंगे। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस कहानी को सुनने से एकादशी व्रत और गंगा स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से आइए मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ गंगा घाट पर भ्रमण कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सभी मनुष्य, जिनमें नर नारी बच्चे वृद्ध सभी थे, गंगा घाट पर गंगा स्नान कर रहे थे। हर हर गंगे की ध्वनि गूंज रही थी। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, धरती पर सभी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, भगवान महादेव और माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, शाम को गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। हे प्रभु, इनके तो सभी पाप धुल गए होंगे, इन्हें तो मरने के बाद स्वर्ग ही प्राप्त होगा। तो भगवान विष्णु बोले कि हे प्रिय, इन सभी ने केवल स्नान किया है, गंगा स्नान नहीं किया। इनमें से कुछ ही अपने पाप धो पाए हैं, बाकी सभी तो अभी भी पापों में लिप्त हैं, उनके अभी भी पाप नहीं धुले हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, लेकिन इन सभी ने गंगा नदी में जाकर स्नान किया है, नाक बंद करके गंगा नदी में डुबकी पर डुबकियां लगा रहे हैं। क्या फिर भी इनके पाप नहीं धुले? क्या गंगा स्नान करने पर भी इनके पाप और इनके दुखों का नाश नहीं होगा? क्या माँ गंगा इनके पाप धोने में समर्थ नहीं? क्या फिर इनके पाप इतने ज्यादा हैं
जो इनके पाप गंगा स्नान करने से भी नहीं धुले। तो भगवान विष्णु बोले कि हे प्रिय, ये लोग पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं कर रहे, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? इनके किसी के भी पाप अभी तक नहीं धुले हैं। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे स्वामी, अभी हमने देखा ये सभी लोग गंगा में स्नान करके गंगा नदी से बाहर निकल रहे हैं, हर हर गंगे के नाम का जयकारा लगा रहे हैं, माँ गंगा की पूजा और संध्या आरती कर रहे हैं, फिर इनके पाप क्यों नहीं धुले? तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे प्रिय, ये मात्र अपना शरीर गीला कर रहे हैं, मात्र यह नहाकर बाहर निकल रहे हैं। तब भगवान विष्णु बोले कि हे प्रिय, मैं तुम्हें कल विस्तार से समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत तेज मूसलाधार बरसात हो रही थी। नदी नाले उफान पर थे, सब तरफ बरसात का पानी और कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस स्थान पर आए। उस समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने साधारण वेशभूषा पहन रखी थी। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। भगवान विष्णु ने एक बूढ़े आदमी का वेश बनाया, माता लक्ष्मी ने साधारण स्त्री का रूप बनाया। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के कान में सारी योजना बता दी। उसके बाद भगवान जो बूढ़े आदमी के वेश में थे, वे स्वयं ही जाकर गड्ढे में गिर गए। तब माता लक्ष्मी जो साधारण स्त्री के रूप में थी, वे जोर जोर से मदद के लिए पुकार लगाने लगी कि कोई मेरे पति को गड्ढे से बाहर निकाल दो, कोई मेरे पति को गड्ढे से बाहर निकाल दो, देखो मेरे पति गड्ढे में गिर गए हैं, कोई मेरी मदद कर दो, कोई इस दुखियारी लाचार की मदद कर दो। कि तभी वहां एक हट्टा कट्टा नौजवान युवक गंगा स्नान करके उधर से गुजरा। उसने जब एक वृद्ध आदमी को गड्ढे में गिरा हुआ देखा और स्त्री को मदद के लिए पुकारते हुए देखा, तो वह युवक माता लक्ष्मी के पास आया और बोला कि अरे माई, मैं तुम्हारे पति को अभी गड्ढे से बाहर निकाल देता हूँ। तब माता लक्ष्मी उस नौजवान युवक से बोली कि बेटा, मेरे पति ने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी कोई चोरी चकारी नहीं करी, कोई झूठ नहीं बोला। तो तुम मेरे पति के तभी हाथ लगाना जब तुमने भी कोई पाप कर्म न किया हो। अगर तुमने पूरी उम्र कोई पाप नहीं किया, निष्पाप जीवन जिया है, तो ही तुम मेरे पति को गड्ढे से बाहर निकालना। अगर तुमने अपने जीवन में पाप कर्म किया है, तो तुम मेरे पति को बचाने के लिए उन्हें हाथ मत लगाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। यह सुनकर वह युवक 12 कदम पीछे सरक गया और वह युवक माता लक्ष्मी रूपी महिला पर हंसने लगा और बोला कि अरे माई, तेरे पति को बचाने के चक्कर में मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वह युवक वहां से चला गया। इस तरह वहां अनेक लोग बचाने के लिए आए, लेकिन माता लक्ष्मी की शर्त वाली बात सुनकर सब पीछे हट गए। सब उनका मजाक उड़ाने लगे और बोले कि अरे, तू क्यों इस बुड्ढे के लिए रोती है? इसे छोड़ किसी अन्य से ब्याह कर ले, वैसे भी यह मरने जैसा लग रहा है। इसका तो एक पांव कब्र में लटक रहा है, तेरा तो पूरा जीवन पड़ा है। तू इस बुड्ढे को छोड़ और दूसरा ब्याह रचा ले। सभी लोग माता लक्ष्मी का मजाक उड़ाने लगे। इस तरह अनेक लोग आए, लेकिन माता लक्ष्मी की शर्त वाली बात सुनकर बिना मदद किए ही वहां से चले गए। इस तरह सुबह से शाम हो गई कि तभी एक बहुत बुढ़ा व्यक्ति गंगा स्नान करके उधर से गुजरा। उसके हाथ में पूजा की थाली और गंगा जल का लोटा था। वह संध्या आरती करके उधर से गुजर रहा था। जब वह अपने घर जाने के लिए उधर से गुजरा तो उसने मार्ग में देखा कि एक बुढ़ा आदमी गड्ढे में गिरा पड़ा है। उसकी पत्नी रो रही है और मदद की गुहार लगा रही है। तो उस वृद्ध ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। वह भगवान विष्णु को बचाने के लिए वहां आया। तभी माता लक्ष्मी ने वृद्ध ब्राह्मण को भी पूरी शर्त वाली बात बताई। तो वह बुढ़ा ब्राह्मण माता लक्ष्मी रूपी साधारण महिला से बोला कि हे कल्याणी, तुमने देखा नहीं, मैं अभी अभी पाप नाशिनी गंगा से स्नान करके पूजा करके आ रहा हूँ। क्या अभी भी मेरे अंदर पाप बचे हैं?
तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? हे कल्याणी, हे भद्रे, तुम घबराओ मत। मैं अभी तुम्हारे पति को गड्ढे से बाहर निकाल देता हूँ। उसी पल उस वृद्ध ब्राह्मण ने बिजली की फुर्ती से अपना हाथ देकर बूढ़े आदमी वेश में भगवान विष्णु को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उस सच्चे भक्त को साक्षात दर्शन दिए और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पापनाशिनी गंगा में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें ही गंगा स्नान करने का फल मिलता है, अन्यों को नहीं मिलता। जय हो माता गंगा की। एक बार एक गांव में एक बच्चा अपने माता पिता दादा दादी के साथ रहता था। अपने चरित्र बल, धैर्यवान, भगवान में अटूट आस्था और एकादशी व्रत के प्रभाव से वह बालक अपने उम्र के सभी बालकों में विशिष्ट बन गया था। वह खेल खेल में ही भगवान की पूजा, स्तुति, मंत्र आदि जपने लगा। गांव के अन्य बालक तो सितोलियां, गेंद आदि खेलते, लेकिन वह बालक देवताओं की पूजा करता, एकांत में बैठकर नाम जाप करता, मौन धारण कर लेता। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, संध्या के समय गांव के सभी बालकों के साथ वह बालक, जिसका नाम भोला था, वह अपने मित्रों के साथ तालाब के किनारे खेल रहे थे। अन्य बालक तो गीली मिट्टी से घर बनाते और बिगाड़ते, लेकिन वह भोला गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगा। तभी उसके मित्रों में से एक मित्र ने उसके बनाए शिवलिंग को तोड़ दिया। शिवलिंग को टूटा देखकर भोले के मुख से निकल पड़ा कि जा तुझे महादेव जी का नाग डस ले। तभी अचानक वहां एक काला नाग प्रकट हो गया और उसके मित्र को डसकर अंतर्ध्यान हो गया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मृतक के माता पिता, परिवार वाले तथा भोले के माता पिता भी वहां पहुंच गए। न्याय मांगने के लिए गांव वाले भोले को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए तथा मृतक बालक को उसके माता पिता भी राजा के पास लेकर पहुंच गए और न्याय की गुहार लगाने लगे। राजा, मंत्री, दरबारी सभी चकित रह गए कि कहीं किसी के कहने से कुछ सत्य थोड़े ही होता है, किसी के कहने से कोई मरता और जीता थोड़ी ही है। लेकिन फिर भी नाग के डसने से किसी की मृत्यु तो अवश्य हुई थी। राजा को फैसला तो करना ही था। तब राजा ने भोले से कहा कि तुम्हारे द्वारा कहे जाने से तुम्हारे मित्र की मृत्यु नाग के डसने से हुई। अब तुम या तो इसे जीवित करो, नहीं तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। तब भोला मृतक के डसे हुए अंग पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। देखते ही देखते दह से पूरा विष दूर हो गया और वह मृतक बालक आंखें मलते हुए उठकर खड़ा हो गया। यह देख सभी चकित रह गए। इस तरह बात आई गई हो गई। सब लोग इस घटना को भूल गए। तब एक दिन भोले की माँ बिस्तर पर पड़ गई और ऐसी बीमार पड़ी कि उसने खाट ही पकड़ ली। सभी डॉक्टर, वैद्य, नीम, हकीम को दिखाया, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया कि यह अब ठीक नहीं हो सकती। जब भोले को पता चला तो वह खूब रोया। उस दिन उसका एकादशी का उपवास था। भोले ने दृढ़ निश्चय कर लिया और वह गौशाला में चला गया। भगवान कृष्ण से वहां बैठकर विनती करने लगा कि हे ईश्वर, अगर आपने मेरी माँ को ठीक नहीं किया तो मैं भी अन्न जल त्याग दूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। बालक के कोमल मन में ऐसा दृढ़ जान गोलोक में बैठे भगवान कृष्ण ने भोले की माँ को जीवन दान दे दिया। इस तरह समय बीतने लगा। भोले में अलौकिक शक्तियां विद्यमान थी। यह सब एकादशी माता के व्रत का प्रताप था जो किसी ने नहीं जाना। भोला बड़ा हुआ, उसका तप भी बढ़ने लगा। वह 3-3 दिन तक केवल जल पीकर रहने लगा। कभी वायु पीकर 4-4 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता। कुछ भी खाता पीता नहीं था। उसके प्रभुत्व आकर्षण को देखकर गांव के ही नहीं, गांव के बाहर के लोग भी अपनी समस्या पूछने के लिए भोले के पास आने लगे। अब भोला 25 बरस का हो चुका था। उसने घर का त्याग कर दिया, जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा। तब एक दिन की बात है, जंगल में चंदन की खुशबू आ रही थी, जबकि पूरे जंगल में कहीं भी चंदन का एक पेड़ तक नहीं था। पूरे गांव वालों व राजा के साथ सभी को महान आश्चर्य हुआ। सभी लोग चंदन की खुशबू का पता लगाने के लिए जंगल में आए।
कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। खुशबू सूंघते सूंघते वे सभी भोले साधु की कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह खुशबू तो भोले साधु की दहमे से आ रही थी। जब यह खबर चहुं ओर फैल गई तो अन्य संत महात्माओं को यह अपना अपमान महसूस हुआ। वे सभी संत महात्मा भोले साधु की परीक्षा लेने उनकी कुटिया पर पहुंचे। उस समय भोला साधु शालिग्राम भगवान और शिवलिंग की पूजा कर रहा था। तब साधु सन्यासियों ने भोले साधु से कहा कि हे साधु, तुम्हारे अंदर अगर इतनी ही शक्तियां हैं तो तुम इस पारे के शिवलिंग को अपने मुंह में रखकर अपने मस्तक से बाहर निकाल कर के बताओ। साधु मंडली के गांव में आने व भोले की परीक्षा लेने वाली पूरी बात गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। तब तक वहां गांव वाले, राजा, भोले के माता पिता, परिवार वाले भी आ गए। सभी ने भोले से कहा कि आपको यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें आपके चमत्कारों पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन भोले साधु ने सभी साधु संतों के चैलेंज को स्वीकार कर लिया और कहा कि कल एकादशी है, कल बड़ा ही पवित्र दिन और पुण्यतिथि है, मैं कल यही आपके कथना अनुसार करूंगा। तब दूसरे दिन भोले साधु ने स्नान आदि से निवृत्त होकर सबके सामने पारे के शिवलिंग की पूजा करी, शिव जी के 108 नामों की स्तुति करी। गांव वालों और भोले के परिवार वाले और साधु, मंत्री, दरबारी व सभी साधु सन्यासियों की मंडली बैठकर यह सब कुछ देख रहे थे। तब भोले साधु ने पारे के शिवलिंग को मुंह में लिया और सबके देखते देखते उसे निगल लिया। तभी वह पारे का शिवलिंग मुख से सीधे मस्तक पर आ गया और भोले साधु ने उस पारे के शिवलिंग को अपने मस्तक पर स्थापित कर दिया। उस समय भोले के शरीर में एक अलौकिक तेज चमक रहा था। ऊपर आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। कोटि देवी देवताओं ने उसके ऊपर फूलों की बरसात करी। वहां खड़े सभी लोग चकित रह गए। सब लोगों के स्वतः ही हाथ जुड़ गए। सभी भोले साधु की जय जयकार करने लगे। तभी वहां एक देव विमान आया। भोले ने अपना शरीर त्याग कर एक अलौकिक देह धारण कर ली और सबके देखते देखते देव विमान में बैठकर गोलोक धाम में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। यह है एकादशी व्रत की महिमा। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 14वां अध्याय 14वें दिन की कथा और आरती सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। आपको इस महात्म्य कथा, कहानी और आरती को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसी शुभ मंगल कामना को ध्यान में रखते हुए आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।